हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल टू ऑन योर चैनल कॉमर्स विजन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल कॉमर्स विजन पे। और आज की टॉपिक होगी क्लास 11th की बिजनेस रिस्क। ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर और 2 वीडियोस बन चुके हैं। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा तो प्लीज विजिट टू द क्लास 11th प्लेलिस्ट एंड जस्ट वॉच द पर्टिकुलर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। टॉपिक होगा आपका बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, causes of business risk and types of business. So without wasting the time, we have to start now. Business risk. What is the meaning of business risk? Now listen carefully. Business risk होता क्या है कि business risk means a chance of incurring losses or less profit than expected. Means कि business risk वो होता है जिसके वजह से आपको लॉस बियर करना पड़ता है। वो अनसर्टेन चीज जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्व रहती है और आपको लॉस बियर करा देती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और वो कोई भी चीज हो सकती है आपके बिजनेस रिस्क में, या तो वो नेचुरल हो सकती है, या तो वो फिजिकल हो सकती है, या तो वो ह्यूमन हो सकती है, या तो वो इकोनॉमिकल हो सकती है। तो वो कोई भी चीज जो आपको बिजनेस में आपको लॉस बियर कराने को दीजिए, उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। और बिजनेस रिस्क होता क्या है कि बिजनेस रिस्क मींस अ चांस ऑफ इनकरिंग लॉसेस और लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड। मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया, जितनी उम्मीद रखी, उतना अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, उसी को हमने क्या बोल दिया, बिजनेस रिस्क। मींस आपने जितना एक्सपेक्ट किया था, लेस प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, और उस किसी भी वजह से अगर आप बियर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस रिस्क। तो ये थी मीनिंग बिजनेस रिस्क की। और बात करते हैं हम नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज। वी नो वेरी वेल फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर जो है हमारा अनसर्टेन है, बिल्कुल हमको पता नहीं कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। वैसी चीजें होती है हमारे बिजनेस में भी कि बिजनेस रिस्क होता क्यों है, बिजनेस रिस्क अराइज क्यों होता है, तो ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपके गुड्स की डिमांड सडनली डिक्रीज हो सकती है। हो सकता है फ्लड, अर्थक्वेक की वजह से आपका बिजनेस डाउन हो सकता है। हो सकता है प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी बिजनेस डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है आपके कंपनी में ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर्स या किसी एक्सीडेंट से आपकी बिजनेस डंप हो सकती है। तो स्टूडेंट, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। द फर्स्ट फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क इज व्हाट? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। सेकंड वन, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हमने पहले बात किया था फीचर्स में कि बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। वो कोई भी बिजनेस नहीं होगा जिसमें रिस्क ना हो। यू कैन से दैट बिजनेस एंड रिस्क इज द टू साइड ऑफ वन कॉइन। जी सही सुना आपने, बिजनेस और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो कोई भी बिजनेस नहीं होगा जिसमें रिस्क नहीं होगा। छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क। सो यू कैन से दैट रिस्क इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क इज द इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। तो सेकंड फीचर आपका क्लियर हुआ। फर्स्ट फीचर था कि बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। फ्यूचर इज अनसर्टेन, दैट्स व्हाई बिजनेस रिस्क अराइज। सेकंड वन, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। और थर्ड क्या बोलता है आपका कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड द साइज ऑफ बिजनेस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस छोटा है तो रिस्क भी क्या होगा, छोटा होगा। When business is small, risk is also small. When business is big, risk is also big. छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, बड़ा बिजनेस बड़ा रिस्क। क्योंकि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने ही ज्यादा आपका रिस्क है कि उसको आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना है। सो डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। व्हेन वी हैविंग अ स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, रिस्क इज आल्सो स्मॉल। व्हेन वी हैविंग लार्ज साइज ऑफ बिजनेस, रिस्क इज आल्सो लार्ज। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। एक प्रोवर्ब्स आपने सुना होगा, नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन। जी सही सुना आपने। प्रॉफिट रिवॉर्ड किसका होता है? जितना ज्यादा आप रिस्क बियर करोगे, जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो रिस्क आप जितना बियर करोगे, वो जीत कैसे मिलेगी? प्रॉफिट में। जितना ज्यादा रिस्क बियर उतना ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग। सो यू कैन से दैट प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। जी हां, डर के आगे जीत है। कैसे कह सकते हैं आप? जितना ज्यादा रिस्क बियर करेंगे, जितना बड़ा बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिट। छोटा बिजनेस छोटा रिस्क छोटा प्रॉफिट। सो रिस्क
का जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट। ये कह सकते हैं नो रिस्क नो गेन, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो ये था फीचर्स, मीनिंग हमने क्लियर किया कि मीनिंग क्या होती है बिजनेस रिस्क की, कि कभी भी आप अपने एक्सपेक्टेशन से कम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या होता है? रिस्क हो सकता है। वो रिस्क कोई भी हो सकता है, वो नेचुरल हो सकता है, वो ह्यूमन कॉज हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है या इकोनॉमिकल हो सकता है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। वो कौन कौन से रिस्क होते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं हमारे बिजनेस रिस्क के? तो पहला रिस्क है कौन सा? नेचुरल कॉजेज। वो रिस्क जो नेचर की वजह से राइज होता है उसको बोलते हैं हम नेचुरल रिस्क। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड एक्सेट्रा। मतलब वो रिस्क जो आपको बियर करना पड़ता है नेचर की वजह से, उसको बोलते हैं नेचुरल कॉजेज। ओके, नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन कॉजेज। वो रिस्क जो आपको पीपुल्स और ह्यूमन के द्वारा आपको बियर करना पड़ता है, मींस व्यक्तियों के द्वारा बियर करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम ह्यूमन कॉजेज। फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपका कोई एम्प्लॉइज आपके यहां से सामान चुरा के लेके भाग गया, वो क्या है? आपके लिए रिस्क है, क्योंकि उसके वजह से पूरा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉइज आपकी प्राइवेसी आपके कॉम्पिटिटर के साथ शेयर कर दिया, आपके साथ फ्रॉड किया, ये कौन सा रिस्क है? ह्यूमन कॉज। आपका कोई एम्प्लॉइज केयरलेस होने की वजह से आपकी मशीनरी डिस्टर्ब कर दिया, ये कौन सा कॉज है? ह्यूमन कॉज, क्योंकि इसके वजह से आपका बिजनेस क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। आपके एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे बैठ गए अपनी किसी डिमांड को लेके, तो आपका बिजनेस क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। ये भी कौन सा कॉज है? ह्यूमन कॉज। तो सिंपली आप कह सकते हो कि रिस्क वो चीज है जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। तो पहले हमने समझा नेचुरल कॉजेज जो नेचर की वजह से होता है, दूसरा कॉजेज ह्यूमन कॉजेज जो ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको डिसऑनेस्टी of employees, strike of the employees, careless of the employees, etc. Next one is the economic causes. वो कॉज ऑफ रिस्क होता है जो इकोनॉमिक रीजन से होता है। कैसे भाई? जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन हो गया, आपने खरीदा था 100 रुपए में, सडनली उसकी प्राइस क्या हो गई? कम हो गई, आपको सस्ते दामों में बेचना पड़ा। तो आपने एक्सपेक्ट कुछ और किया था प्रॉफिट, आपको लॉस बियर करना पड़ा। तो ये कौन सा रीजन है? इट इज द इकोनॉमिक कॉजेज। सो प्राइस फ्लक्चुएशन इज द इकोनॉमिक कॉजेज। चेंज इन फैशन, आपने कोई गुड्स परचेस करके लाया और जब आप उसको बेचने लगे तो पता चलता है आउट ऑफ फैशन हो गया, लोग उसको परचेस करना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अब फैशन क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। आपने कोई टाइम के लिए कोई गुड्स परचेज करके लाया, विंटर के टाइम परचेज कराया, ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन वो आ नहीं पाया, आप पता चलता है विंटर के बाद लाए, वो सामान बिका नहीं। तो ये चीजें भी आपके लिए कौन सी कॉज है? इकोनॉमिक कॉज है। नेक्स्ट वन इज अ चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपने कोई गुड्स परचेज करके लाया, कस्टमर्स की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई। आप सपोज दैट मार्केट में गुड्स नया लॉन्च किए, आपका 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और पता चलता है आप जब तक लाए तब तक आपका कॉम्पिटिटर 64 मेगापिक्सल ला दिया। तो लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो गई? चेंज हो गई, और लोग आपका गुड्स लेना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और ऐसे कॉज को बोलते हैं हम इकोनॉमिक कॉज। लास्ट बट नॉट लिस्ट, फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज कैसी होती है भैया? हमने पढ़ा ये लास्ट कॉज होता है। पहला कॉज हो गया आपका नेचुरल, दूसरा हो गया ह्यूमन, तीसरा हो गया इकोनॉमिक, और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज अ फिजिकल कॉज लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपने कोई गुड्स लॉन्च किया, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है, इनकेस ऑफ सेलफोन में यूज होता है, इनकेस ऑफ द कंप्यूटर यूज होता है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और टेक्नोलॉजी में वो चीज आउटडेटेड हो गई, उसका वर्जन आउटडेटेड हो गया, कस्टमर उसको लेना क्या कर दिए? बंद कर दिए। तो ऐसे में क्या बियर करना पड़ेगा? यू हैव टू बियर द रिस्क। नेक्स्ट वन इज द एक्सीडेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। सडनली आपका कोई एम्प्लॉइज एक्सीडेंट को फेस करता है और पता चलता है उस एक्सीडेंट की वजह से आपका पूरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया। एक एम्प्लॉइज का एक्सीडेंट हुआ, सारे आपके एम्प्लॉइज, सारे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्राइक पे चले गए, तो आपका बिजनेस क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। नेक्स्ट वन इज द ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर। पता चलता है कि आपका बॉयलर ब्रस्ट कर गया सडनली, और आपका बॉयलर ब्रस्ट हुआ, उसके वजह से कई एम्प्लॉइज आपके एक्सीडेंट को फेस किए। तो ये कौन सा कॉज है? इट इज नोन एज अ फिजिकल। तो जस्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द बिजनेस रिस्क, मीनिंग ऑफ द बिजनेस रिस्क, nature of the business risk, causes of the business risk. Next topic we will discuss that types of business risk. जी हां, अब हम स्टार्ट करते हैं types of business risk. After meaning of business risk, nature of the business risk and causes of the business risk, next topic we will discuss types of business risk. We having 4 types of business risk, student. The first one is the insurable risk.
Second one is a non-insurable risk. Third one is a speculative risk. And last one is a pure risk. बारी बारी से हम समझेंगे हर रिस्क को कि चार तरह के जो रिस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया इंश्योरेबल रिस्क। पहले नाम से ही लग रहा है कि वो रिस्क जो इंश्योरेबल हो, मतलब जिसपे इंश्योरेंस मिला हो या जिसपे इंश्योरेंस कराया गया हो और क्लेम करने पे आपको पैसा मिल जाए। तो मैं बात करता हूं इस रिस्क के बारे में। द रिस्क विच कैन बी रिकवर्ड आर कॉल्ड इंश्योरेबल रिस्क। मतलब वो रिस्क जिस पे आपको पैसा रिकवर्ड हो जाए उसको क्या बोलेंगे आप? इंश्योरेबल रिस्क। द लॉसेस विच कैन बी मेड गुड्स और लॉसेस फ्रॉम विच बाय द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। मतलब वो चीज जो आपका गुड्स लॉस हुआ वो आप इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करके क्या कर ले? रिसीव कर ले, रिकवर कर ले। दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज अ इंश्योरेबल रिस्क। मींस ऐसे रिस्क को हम क्या बोलेंगे? इंश्योरेबल रिस्क, जिसमें आपने उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए पहले से ही इंश्योरेंस करा लिया। और सपोज दैट आपने फायर के लिए इंश्योरेंस कराया और आपके कंपनी में आग लग गई और आपके कंपनी के गुड्स जल गए, तो आप क्या करते हो? उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देती है। तो आपने क्या किया? जो रिस्क था उसको आपने रिकवर कर लिया। इस सच टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज नोन एज अ इंश्योरेबल रिस्क। नेक्स्ट वन इज अ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। यहां प्रोटेक्शन अवेलेबल था, यहां प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। द रिस्क फॉर विच नो प्रोटेक्शन इज अवेलेबल आर कॉल्ड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। अब भाई कौन कौन से रिस्क नॉन इंश्योरेबल होंगे? जनरली द इकोनॉमिक रिस्क एंड ह्यूमन रिस्क और नॉन इंश्योरेबल। मतलब आप मान लीजिए फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस हुआ या आपके एम्प्लॉइज ने डिसऑनेस्टी शो की, तो उसके लिए तो कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देती, आपको रिकवर नहीं देगी। वो तो आपके प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। अगर आपका एम्प्लॉइज आपके सामान को चोरी करके भाग गया या आपकी प्राइवेसी आपके कॉम्पिटिटर के साथ डिस्क्लोज किया, आपके साथ फ्रॉड किया, या कोई केयरलेस एम्प्लॉय आपकी मशीनरी को डिस्टर्ब कर लिया, तो ऐसे टाइम में वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता, मींस वो पैसा आपको रिकवर नहीं होता। सच टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज अ नॉन इंश्योरेबल रिस्क। तो आपको समझ में आ गया होगा इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल। इसमें पैसा आपको मिल जाता है, इसमें आप क्लेम नहीं कर पाते हो इंश्योरेंस कंपनी पे और आपको पैसा नहीं मिलता है। थर्ड वन इज अ स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। इसमें दोनों हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। जैसे चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, सडनली आपने जब खरीदा था तो उसकी प्राइस 100 थी और उसकी प्राइस सडनली बढ़ गई 110 हो गई, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मैंने बोला इसमें दोनों कंडीशन होते हैं। हियर वी हैविंग पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। सपोज दैट आपने परचेस किया था 100 में, उसकी जो प्राइस होगी वो 80 हो गई, यू हैव टू बियर द लॉस। मींस हियर वी हैविंग कंडीशन ऑफ both possibilities here, profit as well as loss. In which type of risk? Speculative risk. अब एक आता है pure risk. Pure risk only possibility of loss or no loss. इसमें या तो लॉस होगा या तो बिल्कुल लॉस नहीं होगा। Their occurrence result is loss and no occurrence means no loss. अगर वो चीज हुई तो आपको लॉस होगा, कंफर्म है वो लॉस होगा आपके लिए। अगर वो नहीं हुई तो आपको लॉस नहीं होगा। जैसे चांस ऑफ थेफ्ट, चांस ऑफ फायर। आग लग गई आपके बिजनेस में, कंफर्म है भाई कि आपको लॉस होगा। चोरी हो गया तो लॉस होगा, नहीं हुआ तो लॉस नहीं होगा। सो टुडे स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस अबाउट बिजनेस रिस्क, मीनिंग ऑफ द बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क इज व्हाट मींस आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना पैसा आपको नहीं मिला किसी भी रीजंस की वजह से, तो वो क्या हो गया? बिजनेस रिस्क। फिर हमने बात किया नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ द बिजनेस रिस्क, ये हमारा नेचर था। फिर हमने बात किया कॉजेज ऑफ द बिजनेस रिस्क। वी हैविंग 4 कॉजेज, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड फिजिकल। नेचुरल में क्या? अर्थक्वेक, फ्लड। ह्यूमन में क्या? जो डिसऑनेस्टी हो गई, स्ट्राइक हो गया। इकोनॉमिक में क्या? चेंज इन डिमांड, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस।
फिर आपके फिजिकल में क्या, ब्रस्टिंग ऑफ बॉयलर. ओके, नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ रिस्क, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव, प्योर रिस्क. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच. That's what they call me. I promise that you'll never be